नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BKR मैथ्स पे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता क्यों है। क्यों हम लिखते हैं साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आपको SSC CGL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए और उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ बहुत ही आसान भाषा में इसका मैंने सोल्यूशन करवाया है। तो देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मीनिंग लंब बटा कर्ण कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। अब चलते हैं सवाल पे। ये है 90। हम जानते हैं त्रिभुज का नियम होता है कि उसके तीनों कोनों का योग 180 होना चाहिए, तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होना चाहिए। ये है 90, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा। अगर ये 20 है तो ये 70 होगा, ये 10 है तो ये 80 होगा, ये 40 है तो ये 50 होगा। मतलब किसी भी हाल में दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। तो हमको तो नहीं पता रहता है कि ये कितना होगा, बस ये पता रहता है कि एक एंगल 90 होगा। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि अगर ये थीटा होता तो ये कितना होता, ये उतना होता, ये 90 में ये घटाने पे जो आता वो उतना होता। तो 90 में थीटा घटाएंगे तो क्या आएगा ये तो हमको पता नहीं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिर्फ 90 माइनस थीटा इसको। तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये एंगल है थीटा, ये है 90, तीनों का सम 180 आएगा। अब करके देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा। इसका कुछ लंबाई होगा, इसका कुछ लंबाई होगा, इसका कुछ लंबाई होगा। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, पता होगा। ठीक है, तो अब हम अगर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब और आधार एक दूसरे का रिलेटिव होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण फिक्स होता है और लंब और आधार सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कॉपी को ऐसे कर दूं तो जो पहले लंब था वो अब आधार बन गया, और जो पहले लंब था वो आधार बन गया, जो आधार था वो लंब बन गया। पर कॉपी को ऐसे कर दें तो जो आधार था वो, जो लंब था वो आधार हो गया, और ये जो आधार था वो लंब हो गया। ठीक है, मतलब कि कर्ण फिक्स रहता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता है रिलेटिव टू द सिचुएशन, जैसा सिचुएशन है वैसा। ठीक है, तो अब मानते हैं इसका कुछ लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ ये है x और ये है y। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि साइन थीटा कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फिगर। फिगर को देख के साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है, ये है x, कर्ण है ये, तो दोनों का रेशियो हम कर दें x बाय अब हम निकालते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा तो यहाँ है, मतलब हमको त्रिभुज को ऐसे देखना होगा। तो ये है 90 माइनस थीटा, इसके लिए ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो cos 90 माइनस थीटा होगा आधार बटा कर्ण। ये 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये आधार है और ये कर्ण है। तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आधार है x और कर्ण तो वही फिक्स रहेगा। मतलब हम एक चीज़ देखते हैं कि जब कोण का ओरिएंटेशन बदलता है तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है। थीटा के लिए ये लंब है, पर 90 माइनस थीटा के लिए ये आधार है। ठीक है, तो अब हम जब देखें कि साइन थीटा आया x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा आया x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आया,
तो हम बोल सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर है। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। धन्यवाद।